हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंजन नोमेनक्लेचर। दोस्तों, नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वैज्ञानिक नाम होता है। अब हम यहाँ पे इंजन के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं और यह जानते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है। देखिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसका मेन काम इसकी हाउसिंग करना होता है। हाउसिंग मतलब इन सभी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट है, उनके हाउसिंग का काम करता है। साथ के साथ बाकी इनको सपोर्ट भी करता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे आपका इनलेट वाल्व है जिसका मेन काम चार्ज को इनटेक करता है। कब? जब सक्शन स्ट्रोक होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वाल्व है जिसका मेन काम बर्न्ड गैसेस को बाहर निकालना है। आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का मेन काम स्पार्क देना होता है ताकि जो हमारा यहाँ पे फ्यूल चार्ज है उसके अंदर कंबशन हो सके। सेम आप देखेंगे यहाँ पे एक पिस्टन है। मेन पिस्टन का काम रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करना है। अब देखिए, यह पिस्टन कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ए पिन। इस पिन को दोस्तों गजन पिन भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों, फिर अगला कंपोनेंट हमारा कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड का काम ये पिस्टन के फोर्स को क्रैंक शाफ्ट तक ट्रांसमिट करना होता है। अब देखिए दोस्तों, कनेक्टिंग रोड भी क्रैंक शाफ्ट से एक पिन से कनेक्टेड है। इस पिन को क्रैंक पिन भी कहा जाता है। क्रैंक पिन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये फ्लाईव्हील है जिसका मेन काम एनर्जी को एब्जॉर्व करना होता है। कब? ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक और आइडल स्ट्रोक में उसको रिलीज करता है। और यह मेन बियरिंग है जो मेनली जिनके ऊपर हमारी क्रैंक शाफ्ट सपोर्ट होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके साथ साथ इसके अंदर यूज़ होने वाले कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला टेक्निकल टर्म्स होता है वह बोर, जिसे हम डीवी कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? यह इंटरनल डायमीटर होता है इंजन सिलेंडर का। इंटरनल डायमीटर होता है इंजन सिलेंडर का। देखिए दोस्तों, ये इंजन हमारा सिलेंडर है। इसके अंदर का ये जो डायमीटर है ये हमारा बोर कहलाता है, जिसे डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा हमारा डेड सेंटर होता है। इसमें डेड सेंटर्स, देखिए दोस्तों, डेड सेंटर्स क्या होता है? यह पिस्टन की मैक्सिमम पोजीशंस होती है जो वो अटेंड करता है ड्यूरिंग इट इज एंड स्ट्रोक। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो वो बॉटम डेड सेंटर कहलाता है, और जब पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है वो टॉप डेड सेंटर कहलाता है। तो यह डेड सेंटर पिस्टन की मैक्सिमम पोजीशन को बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमने अभी टॉप डेड सेंटर यूज़ किया था। मैं इसे लिख देता हूँ, टॉप डेड सेंटर, जिसे कई बार शॉर्ट फॉर्म में TDEC भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, टॉप डेड सेंटर क्या होता है? यह पिस्टन है, इसकी मैक्सिमम टॉप मोस्ट पोजीशन को कहलाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है टॉप डेड सेंटर। जब यह पिस्टन अपनी मैक्सिमम पोजीशन को अटेंड करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस मैक्सिमम पोजीशन को टॉप डेड सेंटर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि क्रैंक शाफ्ट के रिस्पेक्ट में टॉप डेड सेंटर जो होता है सबसे फारेस्ट होता है, सबसे दूर होता है। यानी यह फारेस्ट है, यानी दूर है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू क्रैंक शाफ्ट। दोस्तों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, क्रैंक शाफ्ट के संग सबसे दूर होता है। देखिए दोस्तों, चौथा ऐसी बॉटम डेड सेंटर है। बॉटम डेड सेंटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BDC भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बॉटम डेड सेंटर पिस्टन की बॉटम मोस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर लिखा हुआ है, यानी ये जो पोर्शन है ये इसका बॉटम डेड सेंटर कहलाया जाता है। सेम क्रैंक शाफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यह अभी ये क्रैंक शाफ्ट के सबसे पास है, तो यानी यह जो है क्रैंक शाफ्ट के सबसे नियरेस्ट पोजीशन को दर्शाता है, यानी इसकी पास की पोजीशन को दर्शाता है विद रिस्पेक्ट टू क्रैंक शाफ्ट। अगला टेक्निकल टर्म्स जानते हैं दोस्तों, स्ट्रोक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, स्ट्रोक क्या होता है? यह पिस्टन द्वारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर
या फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की गई दूरी को कहते हैं। इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन बिटवीन द डेड सेंटर एंड दोज डेड सेंटर आर बॉटम डेड सेंटर एंड टॉप डेड सेंटर। देखिए आपको डेड सेंटर की अगर पूछे, कई बार पूछ लेता है एमसीक्यू में कि इसकी क्या होती है वैल्यू, तो देखिए दोस्तों इसको अगर मैं एल से रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारी 2 टाइम्स ऑफ आर होती है, और यहाँ पे मेरा आर है क्रैंक रेडियस। देखिए दोस्तों इसको हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अगला देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, जिसका नाम स्वेप्ट वॉल्यूम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में VS भी कहा जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। देखिए दोस्तों समझिए स्वेप्ट वॉल्यूम होता क्या है। इसमें बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक की वॉल्यूम होती है। अब देखिए दोस्तों, अब जानने वाली बात यह है कि इसे मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे। अब आपको पता है आपके पास एरिया भी है और आपके पास डिस्टेंस भी है, तो आप इसे π/4 d² इंटू में L क्या है आपका, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की डिस्टेंस है, जिसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है L से। आप L करेंगे तो आपकी स्वेप्ट वॉल्यूम आ जाएगी। अगला देखते हैं दोस्तों क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए दोस्तों क्लियरेंस वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे टेक्निकल फॉर्म में VCB कहते हैं। ये क्या होती है? देखिए दोस्तों जैसा नाम बता रहा है, ये किसी चीज़ में क्लियरेंस को बताता है। जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है तब देखेंगे हमारा ये सिलेंड्रिकल हेड है और हमारी टॉप डेड सेंटर तक की जो दूरी है, इन दोनों के बीच जो हमारी गैस कंप्रेस हो जाती है, इस डिस्टेंस को ही हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, जिसे अभी मैंने VC बताया। तो क्लियरेंस वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज द वॉल्यूम विच इज स्वेप्ड बाय द पिस्टन बिटवीन द टॉप डेड सेंटर टू द सिलेंड्रिकल हेड। आइए दोस्तों इसको और अच्छे से समझते हैं। जब आपका वॉल्यूम इनटेक करता है चार्ज, तब ये पूरे बॉटम डेड सेंटर तक फिल होता है। जब हमारा पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो यह बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ट्रेवल करता है, और जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचता है तो इतने वॉल्यूम को तो हमने जाना स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, जो स्वेप्ट की गई होती है पिस्टन के थ्रू। अब जो हमारे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम बची, जो हाईली कंप्रेस्ड है, किसके बीच में? सिलेंड्रिकल हेड और टॉप डेड सेंटर के बीच में, इसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। आई होप आपको थोड़ा अच्छा समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगला टर्म्स देखते हैं, वह है टोटल वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VT लिखा जाता है। देखिए दोस्तों टोटल वॉल्यूम आपको समझ में आ ही गया होगा। इस सिलेंड्रिकल हेड से हमारे इस बॉटम डेड सेंटर तक की वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम कहा जाता है। तो इट इज द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाई बाय द सिलेंडर व्हेन योर पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर। तो यानी जब आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है, उस समय ये सिलेंडर जितने भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है उसे टोटल वॉल्यूम कहते हैं। देखिए मैथमेटिकली अगर आप समझेंगे, जैसा अभी आपने स्वेप्ट वॉल्यूम समझा, स्वेप्ट वॉल्यूम हमारी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक की होती है, तो हम इसे मैं स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस VS प्लस ये स्पेस बचा, दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम VC, तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। आई होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा होगा। आइए दोस्तों अब जो नेक्स्ट टर्म है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको थोड़ा केयरफुली समझना है, जिसका नाम है कंप्रेशन रेशियो। देखिए दोस्तों आगे आने वाले कुछ पॉइंटों में इसका बार बार यूज़ होगा। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कई बार इसे किसी बुक में RC लिखते हैं, किसी बुक में RK भी लिखा जाता है, तो बात एक ही है। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो को पहले मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखिए दोस्तों कंप्रेशन रेशियो हमारा रेशियो होता है वॉल्यूम के कंप्रेशन का, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, टू द वॉल्यूम आफ्टर
कंप्रेशन। देखिए दोस्तों समझिएगा, मैंने यहाँ लिखा है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन का मतलब हमारा जब कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे पहले की वॉल्यूम की बात करता है, जिसके अंदर हमारा VC और VS यानी स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम भी आती है। और अगर जिसके अंदर हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम भी आती है तो हमने पढ़ा है उसे टोटल वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको टोटल वॉल्यूम भी कहा जाता है, यानी टोटल वॉल्यूम। अब देखिए नीचे बोलता है कि वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। देखिए आफ्टर कंप्रेशन का मतलब जब हमारे यहाँ पे वर्किंग कंप्रेशन स्टार्ट होता है तो हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे जाके रुकता है और टॉप डेड सेंटर पर ही इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन होती है। तो यानी क्लियरेंस वॉल्यूम। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमारा कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो है, जिसे आप मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हमारी टोटल वॉल्यूम का मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम था, और क्लियरेंस वॉल्यूम ऑलरेडी क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो इसे आप कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। देखिए दोस्तों अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि बहुत बार SSC JEE के एग्ज़ाम में भी आया है, DRDO और बहुत अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो पूछता है कि पेट्रोल इंजन का, डीजल इंजन का और ड्यूल साइकिल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा। पेट्रोल इंजन के केस में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो आपका 6 से 10 होता है। डीजल इंजन के केस में यही कंप्रेशन रेशियो आपका 12 से 22 हो जाता है, और ड्यूल इंजन के केस में यह रेशियो 22 होता है। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे मैंने 6 से 12 लिखा है, ये 6 से 12 क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो रेशियो होता है इसका टेक्निकल नेम स्टोइकोमेट्री रेशियो होता है। स्टोइकोमेट्री रेशियो ये क्या होता है दोस्तों, यह फ्यूल का प्रॉपर बर्निंग का हिसाब से एक रेशियो बना हुआ है, जिसमें हमारा फर्स्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर हमारा फ्यूल ओब्लिक एयर का रेशियो होता है। यानी हमें 1 ग्राम फ्यूल अगर बर्न करना है उसमें हमें कितनी एयर की ज़रूरत पड़ेगी, इस रेशियो को स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। इनके बेस पे ही आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 6 से 10 लिखा है, तो इसको टेक्निकली टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो यह आपका 1:6 हुआ। यानी 1 ग्राम फ्यूल जलाने के लिए आपको 6 ग्राम एयर की ज़रूरत होगी, से 1:10 तक है, यानी 1 ग्राम फ्यूल जलाने के लिए आपको 10 ग्राम एयर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों डीजल इंजन के केस में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, उसका रीज़न क्या होता है। दोस्तों आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डीजल इंजन को बंद करने के लिए हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जब पूरी की पूरी फ्रेश एयर आएगी तो आपका ये देखिए रेशियो 22 तक जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा 1:22 है, यानी मेरे को 22 ग्राम एयर जलाने के लिए 1 ग्राम फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।